एवरीवन, स्वागत है आपका वसुधा स्टडी पॉइंट में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर सेट थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे थे। सेट थ्योरी, सेट क्या होता है इसके डेफिनेशन मैंने बता दिए थे। सेट के क्या क्या टाइप्स है इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने बात की थी कि सेट के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं सेट। तो सेट कितने ऑपरेशन परफॉर्म करता है? 2। एक इंटरसेक्शन, दूसरा क्या? यूनियन। यूनियन और इंटरसेक्शन के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे बनता है। आज फिर से एक क्वेश्चन हम यूनियन के देख लेते हैं, फिर यूनियन इंटरसेक्शन के फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं कार्डिनलिटी के बारे में करने वाले हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में फिर से बात करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन जो है हमारा फिर से किसके बारे में? यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो यूनियन और इंटरसेक्शन से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस। अब देखो, यूनियन और इंटरसेक्शन में क्वेश्चन ना आकर के अगर माइनस में क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया था कि क्या होता है और होता है कब कब आपका एंड होता है। माइनस का मतलब मैंने नहीं बताया था कि क्या होता है। जहां पे माइनस साइन होगा वहां पे कौन सा यूज होगा? एंड यूज होगा। जहां पे माइनस साइन होगा वहां पे क्या यूज होगा? एंड यूज होगा। क्लियर है? ठीक है। तो जहां जहां पे माइनस है हम क्या यूज कर लेंगे? एंड यूज करेंगे। तो हम फिर से वही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। दिया हुआ है आपका स्टेटमेंट, लेट ए बी सी आर 3 सेट। ए बी सी कोई 3 आपका क्या है? सेट है, ठीक है। जिसको दिया हुआ है आपको प्रूफ करना है। 3 सेट है जिसमें आपको प्रूफ करना है ए माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी इक्वल्स टू ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी। मतलब आपको प्रूफ करना है क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब एक बार इस ब्रैकेट में लगा ब्रैकेट, एक बार किस में लगा? ए बी। यहाँ पे ए में लगा है क्या? नहीं, इसमें बी सी में लगा है। यहाँ पे किस में लगा है? ए बी में। मतलब ब्रैकेट का अपोजिशन होता है। अगर ए बी में लगा तो बी साइड वाले में क्या लगेगा? बी सी में। पहले बी सी में लगेगा तो उसमें क्या लगेगा? ए बी में। तो वह क्या होता है? एडिशन। देखो अब भाई हम ए बी सी को ऐड करके ए के साथ ऐड करें या ए बी को ऐड करके सी के साथ करें, आंसर तो सेम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब मैं बोल रही हूँ मान लो ए की जो वैल्यू है वो 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की जो वैल्यू है वो भी 2 है। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या है? 2, सी की वैल्यू भी क्या है? 2 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू क्या है आपकी? 2 प्लस सी की वैल्यू भी क्या है? 2 है। ओके, हमने लिख लिया। अब देखो ये 1 एज इट इज, 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4। ये 1 और 3 क्या हो जाएगा? 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2, 4 और 1 5, 3 और 2 5। दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं आया? आया ना। कैसे आया भाई? कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इधर a प्लस बी को पहले प्लस करके सी के साथ करो या ए बी बी सी को प्लस करके ए के साथ करो, आंसर सेम दिया कि नहीं दिया? तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट है, ठीक है, जो हमारे पास सेट है उस सेट में हमसे क्या क्या सेट दिया है? ए बी सी दिया। और ए बी सी किस में है? पूरे माइनस में है, प्लस वाले फॉर्म में है नहीं, माइनस वाले फॉर्म में ना। तो माइनस वाले का हम लोग सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन में मैंने बोला था एक चीज कॉमन रहेगा, क्या? लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ, पहले लेफ्ट साइड के लिए, दूसरा किसके लिए? राइट साइड के लिए। तो पहले लेफ्ट साइड के लिए लेते तो ए माइनस बी माइनस सी। तो हमने वही लिखा, एक्स कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है किसके लिए? ए माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी के लिए। तो क्या हो जाएगा बेटा? x किस में बिलोंग करेगा? a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी के, है ना। तो फिर से इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x कहाँ बिलोंग करे एक बार? ए बी में। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी। ओके, ठीक है। अब मैंने बोला था माइनस साइन की जगह क्या यूज करेंगे? एंड। तो एंड आ गया। अब x कहाँ बिलोंग करेगा? c में। तो x बिलोंग्स टू कहाँ? c। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप। अब x एक बार कहाँ बिलोंग करेगा? a में। मतलब फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट। अब एक टीचर सेपरेट सेपरेट दोनों बच्चों के पास जा रहे हैं तो x बिलोंग करेगा कहाँ? a में। माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा? एंड। x फिर कहाँ बिलोंग करेगा? b में। तो x बिलोंग्स टू क्या? b। क्लियर है? अब x कहाँ बिलोंग कर रहा है? c में। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? c में। तो एंड का साइन था, x बिलोंग्स टू c, ठीक है। ओके, अब आगे हम देखते हैं कि ये क्या होगा। देखो
अब माइनस साइन है ना, इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट, ये चीज तो समझ में है ना। अब माइनस साइन है इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये देखो x बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में, बट x नॉट बिलोंग्स टू c। x क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू c। अब ये देखो नॉट बिलोंग्स टू कैसे आया, हमने बिलोंग्स क्यों नहीं लिखा। x है वो ए बी में बिलोंग कर रहा है, माइनस c हो रहा है। मतलब आप दो, कोई एलिमेंट है, मान लो आपके पास 3 चॉकलेट है, 3 चॉकलेट में से किसी आपको आपने 1 चॉकलेट दे दिया, तो आपके पास क्या बचा बेटा, 2 चॉकलेट बचा कि नहीं बचा। अब मैं बोल रही हूँ कि आपके पास 3 चॉकलेट है, 2 चॉकलेट आपने दूसरे को दे दिया, तो आपके पास कितने बचेंगे, 1 ही चॉकलेट बचेंगे ना। तो क्या आपके पास तीनों बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। आपने किसी को दे दिया तो आपके पास पूरे 3 चॉकलेट बचेंगे क्या, नहीं बचने वाले। तो भाई वो x में ए बी जो है, ए बी में बी सी माइनस हो रहा है, तो वो c बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना। तो वो नॉट इक्वल टू c, वो तो c रहेगा ही ना, नहीं रहेगा ना। x में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ये x है, उसमें बी सी और ए बी और ये एलिमेंट थे, पूरा मिला के वो x बन रहा था ना, x में बिलोंग हो रहा था कि नहीं। तो इसमें तो ये एलिमेंट माइनस हो गया, तो x में क्या ये बिलोंग कर रहा है, अब नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। तो सेम यहाँ पे भी क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब यहाँ देखो, अब हम लोग देख रहे हैं x बिलोंग कर रहा है a में, माइनस b। x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a में, माइनस b है, तो एक बार x a में बिलोंग करेगा। अब आपके पास 2 चॉकलेट है, 2 चॉकलेट में 1 चॉकलेट किसी को दे दोगे, तो आपके पास वो 2 चॉकलेट बचेगा क्या, नहीं। वो 1 दे दिए तो एक ही आपके पास क्या बचेगा, 1 ही। तो x a में तो बिलोंग करेगा, लेकिन x कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, b में, क्योंकि आपने तो किसी को दे दिया ना, b माइनस कर दिया ना, b 1 को माइनस कर दिया, तो आपके पास वो बचेगा ही नहीं। ठीक है, सेम हम आगे एज इट इज चलते हैं। x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। तो नॉट बिलोंग्स टू को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू क्या, c। दोनों में x है, दोनों नॉट बिलोंग्स टू है, यही क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ पे देखो x नॉट बिलोंग्स टू है, यहाँ पे भी x नॉट बिलोंग्स टू है, तो हम x नॉट बिलोंग्स टू को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा, b एंड c बचा कि नहीं बचा, b एंड c। एंड की जगह क्या साइन यूज करने वाले हैं, माइनस। तो x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये b माइनस c। क्लियर है, क्या हो जाएगा, b माइनस c। अब फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे भी ए बिलोंग, यहाँ पे भी नॉट बिलोंग्स है ना। लेकिन अब जो ये साइन है, एक का क्या है, बिलोंग है, दूसरे का नॉट बिलोंग, तो हमने दोनों का सिर्फ x, अब बिलोंग्स को हमने नहीं लिया, हमने सिर्फ किसको लिया, x को कॉमन लिया, तो हमारे पास बनेगा क्या, x बिलोंग्स टू a, इसकी जगह क्या साइन, माइनस का, ये क्या हो जाएगा, b माइनस c। तो हम ये वाला लेके चले थे a माइनस बी ब्रैकेट माइनस c, और हमारा क्या आया, a माइनस बी ब्रैकेट c। यही तो हमको लाना था ना, राइट हैंड साइड में लाना था कि नहीं लाना था, आ गया। अब देखो ये वाली लाइन तो हम किसके इंप्लाइज ले रहे थे, इस लाइन के इंप्लाइज में लेके चल रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस बी माइनस c इंप्लाइज दैट, ये वाली लाइन आएगी क्या, x बिलोंग्स टू a माइनस b माइनस c। बिलोंग्स के साथ ये x कट गया, तो आपके पास क्या बचा, a माइनस b माइनस c इंप्लाइज दैट a माइनस b माइनस c ब्रैकेट। ठीक है, ये आपका बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आप ये चीज लेके चल रहे थे, देखो ये चीज लेके चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, a माइनस बी माइनस सी, ये लेके चल रहे थे, लाना क्या था, a माइनस बी माइनस सी, वो चीज आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमको क्या चलना है, कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट ले चलना है, तो हम क्या करते हैं हमेशा, x भी यानी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे चेंज क्या होगा, सिर्फ b माइनस सी में। ठीक है, b माइनस सी में क्या हो जाएगा, चेंजेस। ये समझ में आया, क्लियर हुआ। अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, x अब कहाँ बिलोंग करेगा, उसमें, मतलब a माइनस बी माइनस सी में। पहले इसमें बिलोंग किया, सेकेंड टाइम किसमें बिलोंग करेगा, राइट हैंड साइड में। क्लियर। अब ये वाली लाइन जो है हमारी चेंज हो जाएगी, है ना, चेंज होगी। पहले अब ये जो चीज हम लोग चल रहे थे उससे अपोजिट चलेंगे, राइट। ठीक है, अब हम अपोजिट चल के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग कर रहा है किसमें, a में, इंप्लाइज में चल रहा है ना, x कहाँ बिलोंग कर रहा है आप, a में, माइनस
माइनस के लिए कौन सा एंड साइन, x नॉट बिलोंग्स टू, माइनस आ गया ना, तो नॉट बिलोंग्स टू, a में माइनस होता है ना bc, तो a में bc माइनस है तो नॉट बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा b माइनस c। फिर से implies that x belongs to a and x not belongs to b, होगा कि नहीं होगा, एंड क्या हो जाएगा, एंड x not belongs to क्या, c, हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, सारे में क्या है, नॉट बिलोंग्स टू है। अब ये जो है हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x, ठीक है, बिलोंग्स टू, बचेगा क्या a, एंड की जगह क्या साइन यूज करने वाला, माइनस b, क्योंकि नॉट बिलोंग्स टू में है, एंड की जगह फिर से माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा c, तो क्या हो जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू क्या, c हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम फिर से आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये x और ये x कैंसल आउट हो जाएगा, या दोनों के x को कैंसल आउट नहीं, कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉमन, तो हमारे पास बचेगा a माइनस बी माइनस सी, बचा, ठीक है। और ये किसके इक्वल चल रहा था, ये इसके ना, तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, इंप्लाइज दैट a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे x था हमारा, x में बिलोंग कर रहा था, x बिलोंग्स टू, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, सबसेट इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी, यही बचा, यही तो हमको लाना था। अब हम राइट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड को लेके चलना है, क्या लाना, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया कि नहीं। अब इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2, और फर्स्ट वाले जो इक्वेशन लाए थे ना, उसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, तो a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। आया समझ में, मतलब हमको जो बिलोंग का साइन है, जो माइनस का साइन है, सिर्फ उसको ध्यान रखना है। जैसे हम यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, यूनियन कब होता है, इंटरसेक्शन कब होता है, इंटरसेक्शन होता है तो एंड लिखते हैं, यूनियन होता है तो कोई क्या लिखते हैं, और लिखते हैं। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि माइनस है तो क्या आ जाएगा, वो एंड आ जाएगा। समझ में आई था। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले, एक क्वेश्चन जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ का कर लेते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट किसी चीज का जब हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो वो हो जाता है डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। जो भी कॉम्प्लीमेंट का साइन है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ। और डिमॉर्गन्स लॉ दोनों ऑपरेशन में परफॉर्म करते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। जैसे कि ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का होल जो है वो क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में, यही हमारा होता है डिमॉर्गन्स लॉ, यही हमारा क्या होता है, डिमॉर्गन्स लॉ। तो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ के क्वेश्चन क्या है, ओके, ये समझ में आया बहुत अच्छे से, ठीक। अब डिमॉर्गन्स लॉ करते हैं, उसके क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ कि वो कैसे आते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट है अब टॉपिक डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में है, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक। पहला मैंने बताया क्या, डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेकंड अगर मैं इसी में बात करूं तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम पहले फर्स्ट को प्रूफ करते हैं, सेकंड आपसे ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा क्योंकि दोनों चीजें सेम है, बस साइन जो है वो चेंज है। तो होता है इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर से वही स्टेप लेना है जो हम अभी तक स्टेप लेते आ रहे हैं ना, उस स्टेप में कोई चेंजेस नहीं आना। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ दिस टर्म, जो भी आपका सेट है, जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, देन अगेन राइट हैंड साइड में जो चीज है वही करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ, किसके ले लेंगे, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश मतलब ए यूनियन बी का क्या, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
तो हमने ले लिया। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। सो इम्प्लाइज दैट, आगे x नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। क्या बोली मैं, x नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, मतलब जब हम कॉम्प्लीमेंट के साइन को हटाते हैं तो वो नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है। अब क्यों होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जस्ट उल्टा, x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसके अपोजिट में, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि x जो है ना वो A यूनियन B में बिलोंग नहीं कर रहा है, बोल रहा है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस कॉम्प्लीमेंट को हटाऊंगी तो x नहीं बिलोंग कर रहा है किसमें, A यूनियन B में, होगा कि नहीं होगा, यही चीज है। ठीक है, अब इसको हमको आगे तोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x नॉट बिलोंग्स टू A एंड कौन सा साइन लगेगा, और का नहीं, एंड का, क्योंकि हम नहीं बिलोंग कर रहे हैं की बात आएगा, नहीं बिलोंग कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं ना। अब कहाँ x जो है नॉट बिलोंग्स टू क्या, B। ठीक है, ओके, दोनों में x x है, x नॉट बिलोंग्स टू कॉमन ले लो, तो ये आपके पास क्या बचा, x A एंड B, बचा कि नहीं बचा। ठीक है, अगेन आ जाओ, ये जो x है, ठीक है, नहीं अपन क्या करते हैं यहाँ से कॉम्प्लीमेंट को अब कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x नॉट बिलोंग्स टू A मतलब x बिलोंग्स टू A का कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। जब बिलोंग को हटाएंगे तो फिर से कॉम्प्लीमेंट का साइन लगेगा ना, जब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था तो कॉम्प्लीमेंट को हटाने पर नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा, तो नॉट बिलोंग्स टू है उसको हटाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट का साइन लगेगा, एंड की जगह कौन सा साइन लग जाएगा हमारा, यूनियन, एंड की जगह कौन सा साइन लगेगा, यूनियन। ठीक है, ओके, इंटरसेक्शन, एंड की जगह कौन सा साइन लगेगा, इंटरसेक्शन, क्यों लगेगा, क्योंकि एंड का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन। आगे आ जाओ, x जो है वो बिलोंग कर रहा है अब किसमें, B के कॉम्प्लीमेंट, जब यहाँ पे फिर से नॉट बिलोंग्स टू बताएंगे तो क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, x दोनों में है, x बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, मतलब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यही तो आपको लाना था, क्या यही लाना था, तो आप ये लेके चले, ये आ गया कि नहीं आया, तो आप लिखोगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू A यूनियन B का डैश सबसेट इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन क्या, B डैश, ये कॉम्प्लीमेंट x जो बिलोंग कर रहा था वो कट गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, A यूनियन B का डैश सबसेट इक्वल्स टू A डैश यूनियन इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, B डैश, यही तो हमको प्रूफ करना था ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, तो इक्वेशन नंबर 1 ले दो। अब हमको क्या चलना है, कन्वर्स, ये हम लोग चलिए समझ में आया, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट का साइन हटाते हैं क्या नहीं लग जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग का साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। आगे समझ में, यही चीज तो लाना था। अब देखो हमको प्रूफ करना है ना, उसको हम एक बार देख लेना चाहिए कि प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने नॉट बिलोंग का साइन था उसको हटा करके कॉम्प्लीमेंट क्यों लगाया, क्योंकि हमको दोनों का कॉम्प्लीमेंट में लाना था कि नहीं लाना था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे आप देखा करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे करना है, आ गया समझ में। तो ये समझ में आया। अब हम इसके सेकंड पार्ट करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करते हैं अब। तो सेकंड पार्ट में क्या लेके चलेंगे, जो राइट हैंड साइड में है उसको, है ना, राइट हैंड साइड में क्या है अपन का, ए जो है A डैश इंटरसेक्शन है B डैश, यही तो है ना हमारे राइट हैंड साइड में। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में करेगा। तो अब इसको तोड़ दो, तो इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A डैश, और क्या हो जाएगा, इसकी जगह हमने एंड का साइन, एंड का साइन अब लगने का रीजन देखो, क्यों एंड का साइन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है उसमें चल रहा है ना। अब आगे देखो, ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कौन सा, B कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट को हटा दो, तो x नॉट बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, B कॉम्प्लीमेंट। हट जाएगा कि नहीं, जब हम लोग नॉट बिलोंग्स टू लिख रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। तो फिर हमको फिर से क्या सोल्यूशन करना है, लाना क्या है, दोनों के नॉट बिलोंग्स टू को। तो दोनों का नॉट बिलोंग्स टू निकाल दो, तो x नॉट बिलोंग्स टू आपके पास बचा क्या, A, एंड की जगह कौन सा साइन आ गया, अपने पास कौन सा साइन आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू, तो यूनियन का अपोजिट साइन लगाएंगे, क्योंकि नॉट बिलोंग्स टू कह रहा है तो अपोजिट साइन लगाएंगे यूनियन, और ये क्या हो गया, B। ठीक है, ओके।
अब ये नॉट बिलोंग्स टू के हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या लेकर के चल रहे थे अभी क्वेश्चन में, ए एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन था ना, इंटरसेक्शन बी का डैश लेके चल रहे थे, ए डैश बी डैश। तो हमारे पास सबसेट इक्वल्स टू में क्या आया, एक्स बिलोंग्स टू, ये वाली लाइन आई कि नहीं आई, ए यूनियन बी का होल कंप्लीट डैश। एक्स से एक्स वाला टर्म कर गया तो फिर से आपके पास क्या बचा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीट डैश सबसेट इक्वल्स टू ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड किससे, इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेम सेकंड ही आपका जो ये पार्ट है ना, सेकंड वाला डी मॉर्गन्स का सेम प्रूफ होने वाला है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ, तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ए बी क्या है, ए बी कोई क्या है, सेट है, एंड ए डैश बी डैश इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ऑफ बी। कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए डैश और बी डैश, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आगे हम लोग क्रॉस वाले फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे बोली थी, तो क्रॉस वाले फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन आता है आपको किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम पे। किसके नाम पे आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, जिसमें हम लोग को जो भी क्वेश्चन करेंगे वो किसके फॉर्म में करेंगे, क्रॉस के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो उसके एक क्वेश्चन मैं अभी बताती हूँ आपको कि वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो उसका एक क्वेश्चन है जो आता है, इफ ए बी एंड सी आर any three नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, मतलब उस सेट में कुछ न कुछ क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। नॉन एम्प्टी सेट है, देन प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट करना है, प्रूफ क्या, देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। ये कौन से है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे आपके स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है, आप एक स्टेटमेंट बता दो, आप बाकी स्टेटमेंट ऑब्वियस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं रखा है। क्रॉस के लिए हम लोग एंड यूज करते हैं, क्रॉस के लिए क्या यूज करते हैं, एंड। माइनस के लिए क्या यूज करते हैं, एंड। इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, एंड। यूनियन के लिए बस हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ऑल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सेम बनने वाला है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फिर से वही काम करना है, एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ, एक्स भी यानी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ, किसके लिए आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यही है कि नहीं है। तो हमने लिख दिया एक्स कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, किसके लिए, लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के लिए, वही चीज लिखे। अब ये कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स में करेगा ना, तो एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में बिलोंग करेगा। ओके, अब ये बिलोंग करे तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, होगा ना भाई। एक्स एक बार किस में बिलोंग करेगा, ए में। ये एक्स एक बार कहाँ बिलोंग करेगा, बी यूनियन सी में करेगा। ठीक है, उसी को हम लिख देते हैं। क्रॉस की जगह कौन सा साइन आने वाला है, एंड का साइन आने वाला है। अब क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा किसमें, बी इंटरसेक्शन सी में करेगा। ठीक है, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एज इट इज एंड एज इट इज। एक्स कहाँ बिलोंग करे, एक बार बी में। इंटरसेक्शन की जगह कौन सा साइन, एंड का साइन। इंटरसेक्शन मतलब एंड का साइन ना। एक्स अब कहाँ बिलोंग करेगा भाई, एक्स अब किस में बिलोंग करेगा, सी में। एक्स एक बार बी में बिलोंग करेगा, एक्स एक बार सी में बिलोंग करेगा, और इंटरसेक्शन की जगह साइन क्या आएगा, एंड का, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, एंड का साइन। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई एक बार बी के साथ होगा, एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ, एक बार सी के साथ होगा।
ओके हम कर देते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू क्या b। फिर से बीच में कौन सा साइन, एंड का साइन। x अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, c के साथ, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू a, ये वाला चीज, ठीक है। एंड x कहाँ बिलोंग करेगा, फिर से c में, x बिलोंग्स टू c। हो गया, यहाँ पे भी है a है, यहाँ पे भी है a है कि नहीं है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू a को कॉमन ले लिए, तो वो एंड के साथ बाहर निकल गया, तो आपके पास बचा क्या, x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू c। तो यहाँ पे लिखते हैं x बिलोंग्स टू b बचा, एंड नहीं, अब कॉमन मत लो, कॉमन लोगे तो फिर तो आपको क्वेश्चन ही आ जाएगा, कॉमन नहीं लेते, कॉमन से ही तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब क्या करते हैं, इस सेट को लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लाना है क्या, a क्रॉस b लाना है और a क्रॉस c, तो a क्रॉस b वाला a और b फॉर्म आ गया, a और c फॉर्म आ गया। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, x दोनों में है, यहाँ पे, तो x को कॉमन ले लो, तो आपके पास बचा क्या, a एंड b बचा, एंड जब इसको सॉल्व करोगे x कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचा, a एंड c बचा। इस एंड के लिए क्या यूज करने वाले हैं, इंटरसेक्शन की क्रॉस, क्रॉस क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लिखेंगे आंसर, तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू a क्रॉस b एंड x बिलोंग्स टू क्या, a क्रॉस c। यहाँ एंड के लिए क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन। क्वेश्चन में देख लिया करो कि कौन सा साइन यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a क्रॉस b इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू क्या, a क्रॉस c। हो गया, दोनों में x है, कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, है ना, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। आ गया, हम लोग ये लेके चले थे, ये वाला टर्म आ गया जो कि राइट हैंड साइड का है कि नहीं, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, दोनों में, दोनों साइड, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन c सबसेट इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। यहाँ पे बिलोंग और ये वाला जो x है वो कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c सबसेट इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c बचेगा। a क्रॉस क्या बचेगा, c बचेगा। आगे समझ में कैसे कैसे किए हम लोग, फिर से वो क्वेश्चन को एंड और दोनों का कॉमन निकल, और ये सब सारी चीज कहाँ से दिखते हैं, यहाँ से। आगे समझ में कहाँ से दिखते हैं, वहां से। अब ये हम लोग का कौन सा, लेफ्ट हैंड एक साइड प्रूफ हुआ ना, तो ये हम इस इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे, तो x भी यानी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ये मैं रफ कर रही हूँ, सेकंड पार्ट हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। ओके, तो सेकंड पार्ट हम लेंगे, तो हम से क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को लेकर के फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे, करेंगे कि नहीं। तो हम अब इसको लेके चलने वाले हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो x भी यानी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ क्या, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो x कहाँ बिलोंग करेगा, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c में बिलोंग करेगा। तो हम फिर से इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड, मतलब तोड़ सकते हैं ना, डिवीजन कर सकते हैं। तो इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग कर रहा है कहाँ, a क्रॉस b में, एंड x फिर एक बार कहाँ बिलोंग कर रहा है, a क्रॉस c में। भाई एक बार x a क्रॉस b में कर रहा है, तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो वही चीज होगा, ठीक है। अब ये दोनों के साथ अलग अलग होगा, तो x बिलोंग कर रहा है a में, इसके लिए कौन सा साइन, एंड का साइन। x एक बार कहाँ बिलोंग कर रहा है, b में ना, तो हमने लिख दिया ये, एंड की जगह एंड का साइन। x बिलोंग कर रहा है किस में, एक बार a में, एंड क्रॉस की जगह कौन सा साइन, एंड। x एक बार किस में बिलोंग करेगा, c में ना, तो x बिलोंग्स टू क्या, c। दोनों में a है तो a कॉमन ले लो, तो x बिलोंग्स टू a कॉमन लिया, तो वो कॉमन किसके साथ आएगा, दोनों में एंड है तो एंड के साथ कॉमन आएगा ना भाई। तो यहाँ पे क्या बचा, b, यहाँ पे क्या बचा, c। तो x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। इसमें b बचा और इसमें क्या बचेगा, c। दोनों में से हम लोग
x बिलोंग्स टू a कॉमन लेंगे तो यहाँ b बचने वाला है, यहाँ c बचने वाला है, तो वही चीज लिख दिए। अब x बिलोंग कर रहा है a में एंड x बिलोंग्स टू, दोनों में x x है तो x कॉमन ले लो, तो b, इसकी जगह कौन सा साइन आने वाला है, क्वेश्चन में जाओ, इंटरसेक्शन। देखो b और c के बीच कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन, कोई इंटरसेक्शन c, आया समझ में। और यहाँ दोनों पे x है ना, तो x कॉमन निकाल दो, तो आपके पास बचने वाला है क्या, a, एंड की जगह कौन सा साइन, क्रॉस का, क्रॉस b इंटरसेक्शन c, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी क्या है, x, तो हम लोग क्या लेते हैं, x बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c सबसेट इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। यहाँ से यहाँ पर x कट जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या देगी, a, आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू देगी ना, तो क्या देगी देखो, a क्रॉस b, ये वाली वैल्यू इंटरसेक्शन a क्रॉस c वाली वैल्यू सबसेट इक्वल्स टू क्या बचा आपका, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। ठीक है, ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन इसके जस्ट अपोजिट आया था, ये वाली वैल्यू उधर, ये वाली वैल्यू उधर, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से आपका क्या प्रूफ हो जाएगा, दोनों इक्वल, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड से क्या प्रूफ हो जाएगा, ये वाली लाइन, मतलब आपका हो जाएगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर है, ठीक है, ओके। ये आपके कार्टेशियन के क्वेश्चन थे, जब आपका कार्टेशियन मतलब कोई भी जगह में क्रॉस वाला फॉर्म आएगा तो आपको करना क्या है, इसके लिए क्या था क्वेश्चन, तो ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और माइनस, इतने सारे क्वेश्चन देखिए। आपके इतने सारे क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं कि फंस जाते हैं, तो आपके जो 4 ऑपरेशंस थे यूनियन और इंटरसेक्शन को छोड़ के, जो कार्टेशियन में था और माइनस में था, वो सारी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। और इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो बहुत क्या है, सफिशिएंट है। कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दूं, तो आप लोग प्लीज उसको प्रैक्टिस तो जरूर करें कि आप लोग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप लोग कमेंट जरूर करें अगर जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको, ठीक है, तो मैं उसको सॉल्यूशन करके दूंगी। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो आप लोग प्लीज उसको ट्राई करते रहिएगा कि वो बन रहा है आपसे कि नहीं बन रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं वही हो, मतलब क्वेश्चन तो वही होंगे, मेथड भी वही होंगे, लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ कुछ चेंजेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, तो आप लोग प्लीज उसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट वाले में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट है क्वेश्चन, a माइनस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू a क्रॉस सी माइनस b क्रॉस c। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल ट्राई करिए, और नहीं बनता तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपके सॉल्यूशन का आंसर करूंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, a यूनियन b क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस c। तीसरा जो ऑपरेशन है आपका, a इंटरसेक्शन b क्रॉस c इंटरसेक्शन d इक्वल्स टू a क्रॉस c इंटरसेक्शन b क्रॉस c, b क्रॉस c। ये जो क्वेश्चन है b क्रॉस d है, ये जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल इसको ट्राई करिए, देखिए आप लोग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते ना तब तक ये सेट थ्योरी आप लोग को समझ नहीं आती, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इसको ट्राई करिए, प्लीज एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू।